हेलो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक समय रहते पहुँचते रहें और आप इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ सीख सकें। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो जॉब इंटरव्यू पर आधारित है। और जॉब इंटरव्यू के लिए सबसे पहला जो पड़ाव है वो है सेल्फ़ इंट्रोडक्शन। तो आज हम सेल्फ़ इंट्रोडक्शन ही सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ पे अगर फोकस किया जाता है वहाँ, तो वो है सेल्फ़ इंट्रोडक्शन। तो आज हम सब सेल्फ़ इंट्रोडक्शन ही देना सीखेंगे, अपना परिचय देना सीखेंगे। और आपको बता दें, सबसे पहले आप जब भी इंटरव्यू के लिए इंटर करेंगे तो मे आई कम इन सर ही बोलना है। मे आई कम इन सर, ये नहीं कैन आई कम इन सर नहीं बोलना है, कैन नहीं लगाना है, मे आई कम इन सर। ठीक है, क्योंकि कैन वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ से अपनों से छोटों से बात की जाती है या अपने से जूनियर से बात की जाती है। कैन आई टेक दिस, कैन आई गो, कैन आई, तो वहाँ पे कैन लगता है। यहाँ पे आपको बोलना है मे आई कम इन सर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जॉब इंटरव्यू, तो सबसे पहले सेल्फ़ इंट्रोडक्शन। और सेल्फ़ इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि आपको सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है या क्या बोलना है। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही एंट्री लेते हैं ग्रीटिंग करनी पड़ती है, ग्रीटिंग देनी पड़ती है सबको। भाई ग्रीट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, ये आपका इम्प्रेशन है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम। और सर और मैडम अगर दोनों बैठे हैं तो सर की तरफ गुड मॉर्निंग सर और मैडम की तरफ गुड मॉर्निंग मैडम। अब अच्छा, आपको ये बता दें कि आपको जो है सबसे पहले ग्रीटिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि इससे आपका इम्प्रेशन सामने वालों पर जाता है। और एक बात विशेष ध्यान रखें कि आप जो इंटरव्यू जॉब के लिए दे रहे हैं वो आपको पहले से आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, क्योंकि आपका रिज्यूम उन्होंने देख लिया है, पढ़ लिया है। इसलिए आप अपने रिज्यूम से बाहर ना जाएं। सेल्फ़ इंट्रोडक्शन में रिज्यूम से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। और इसके बाद में आप जब ग्रीट कर देते हैं गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, या फिर आप अगला जब इसका अगला क्वेश्चन आता है, अगला आता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, सबको धन्यवाद करना पड़ता है। धन्यवाद क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब अच्छा, बहुत से बच्चे ये हैं कि सोच रहे होंगे कि थैंक यू क्या बोलें। देखिए, थैंक यू बोलने का इम्प्रेशन जाता है, क्योंकि आपको बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने आप का परिचय दे सकूँ। अवसर, थैंक यू इसलिए बोलना है क्योंकि आप जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक बहुत से लोग नहीं पहुँच पाते हैं, बाहर ही लाइन में लगे रहते हैं और बाहर से ही लाइन से घर को वापस चले जाते हैं। तो आपको वो अवसर प्राप्त हुआ है इंटरव्यू देने का, इसलिए आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको थैंक्स तो बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यह अवसर हमें प्रदान किया, या ये अवसर हमें प्रदान किया कि मैं अपने आप का परिचय दे सकूं। ये बहुत ही सावधानीपूर्वक बोलना है और इसी से अपना इम्प्रेशन उन पर छोड़ देना है। फिर उसके बाद इसी के साथ बोलना है माय नेम इज़। अब माय नेम इज़, यहाँ पे जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना नाम ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा कैंडिडेट जो है वो इमरान नाम से है, तो इमरान क्या बोलेगा, माय नेम इज़ इमरान। या राहुल है तो राहुल बोलेगा माय नेम इज़ राहुल। इसी तरीके से आपको बोलना है। फिर उसके बाद में जो है अगला जो आपका अगला क्वेश्चन होगा, आपको सेल्फ़ इंट्रोड्यूस में बोलना पड़ेगा, वो भी इसी से संबंधित होगा। और ध्यान रहे, आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। आई टू आई कांटेक्ट बनाकर बात करनी है। ये नहीं कि आप राइट या लेफ़्ट या इधर उधर देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ना करें। आई टू आई कांटेक्ट बनाएं और बिल्कुल नर्वस ना हों। आप आराम से सच के साथ आप अपना इंटरव्यू देते रहिए। फिर उसके बाद में इसके साथ अगला जो है आपके बारे में जो आपको बताना पड़ेगा
वो क्या बताना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ये सीख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जॉब के लिए आज के दौर में इंटरव्यू तो देना ही पड़ता है और इंटरव्यू अधिकतर इंग्लिश में ही होता है। तो इसके साथ में अपना पता बोलना पड़ेगा या देना पड़ेगा। जैसे कि आई एम बेसिकली फ्रॉम दानापुर बट करेंटली स्टेइंग इन पटना। मैं दानापुर का रहने वाला हूँ, लेकिन करेंटली वर्तमान में क्या है, अभी इस समय पटना में रह रहा हूँ या ठहरा हुआ हूँ। आप करेंटली की जगह प्रेजेंटली भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी इंटरव्यू देने वाले लोग हैं जो जहाँ रह रहे हैं वहीं उनको इंटरव्यू देना है। वो सोचते हैं क्या मुझे यही लाइन रिपीट करनी है, यही लाइन बोलनी है। तो बिल्कुल नहीं, आपको ये लाइन नहीं बोलनी है, क्योंकि आप जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं वहीं के रहने वाले हैं। तो आपको बोलना है, जैसे कि आप दानापुर के ही रहने वाले हैं, दानापुर में ही आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको बोलना है आई एम बेसिकली फ्रॉम दानापुर, बस। उसके आगे बट एनीथिंग पैलेस या एनी पैलेस नहीं जोड़ना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है, केवल इतना बोलना है आई एम बेसिकली फ्रॉम दानापुर। या फिर जहाँ के आप रहने वाले हैं, आई एम बेसिकली फ्रॉम लखीमपुर, कानपुर, आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली। या फिर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, लखनऊ में जो है स्टे कर रहे हैं, स्टेइंग है, तो उसके लिए आपको बोलना है आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली बट करेंटली या प्रेजेंटली स्टेइंग इन लखनऊ। आपको जो है करेंटली की जगह आपको जो इजी लगे, अगर प्रेजेंटली इजी लगता है तो आप प्रेजेंटली बोल सकते हैं, या करेंटली इजी लगता है तो करेंटली बोल सकते हैं। इसी के साथ जो है आपको यह कंप्लीट करना है। ध्यान रहे, आप रेड लाइन में अपने ही एड्रेस को जोड़ेंगे, ये नहीं कि आप यही याद कर लेंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। उसके बाद में अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी। जैसे कि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम, मैंने बीकॉम किया है, बीकॉम है, या फिर आपका कुछ और है। जैसे कि मान लीजिए मेरा आई डिड माई ग्रेजुएशन इन एमए फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। तो आपको जो है अपनी हाईएस्ट एजुकेशन के बारे में बोलना है, ये नहीं कि आपने 10th कहाँ से किया या 12th कहाँ से किया, ये नहीं बोलना है, हाईएस्ट ग्रेजुएशन बोलना है। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं एमकॉम किए होते हैं या बीएससी या एमएससी किए हैं, तो उनको जो है सेम ऐसे ही बोलना है, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम या बीएससी फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, या आप जहाँ से भी आपने किया है, फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको कानपुर यूनिवर्सिटी ही बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इसी को रिपीट करें, इसी को लर्न करें और ऐसे ही जाके बोलें, ये ना करें। सेम आप जो है अपनी रेड लाइन में अपने आप की हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन और अपनी जो है कॉलेज का एड्रेस ही या यूनिवर्सिटी का एड्रेस ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन, अब इसके आगे आपने बीए किया है, एमए किया है या बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, वो बोलेंगे, ठीक है। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम। फिर उसके बाद में कहाँ से किया है वो भी इसी में साथ ही में बोलना है, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। आपने कानपुर से किया है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। बहुत से विद्यार्थी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से किए होंगे, तो वो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी नर्वस नहीं होना है। और यहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग समझ चुके होंगे, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और सेल्फ़ इंट्रोडक्शन जो होता है वो सबसे पहला पड़ाव होता है, इससे ही आप सभी पर अपना इम्प्रेशन डाल सकते हैं। इसीलिए आपको नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। और फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाकर ही बात करना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब अपने परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में बताना है। जैसे कि आई बिलोंग टू ए न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियर या जॉइंट को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले न्यूक्लियर क्या है, एकल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो एकल परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है वो जो है संयुक्त परिवार होता है। न्यूक्लियर फैमिली जो है उसमें सिर्फ आप और आपके माता पिता, आपके भाई बहन होंगे। और जो जॉइंट फैमिली होगी उसमें आप, आपके माता पिता और आपके चाचा, आपके जो भी मतलब जितने भी आपके हैं वो सब आप जॉइंट फैमिली में होंगे, संयुक्त परिवार में होंगे, तो वो जॉइंट फैमिली कहलाएगी। तो आपको जो है, अगर आप संयुक्त परिवार से हैं तो आपको बोलना है आई बिलोंग टू ए जॉइंट फैमिली। और आप अगर एकल परिवार से हैं तो आपको बोलना है आई बिलोंग टू ए न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। यहाँ पे भी आप बहुत ही सावधानी बरतें, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझ लें कि आप अगर
एकल परिवार से हैं तभी आपको बोलना है आई बिलोंग टू ए न्यूक्लियर फैमिली। और अगर आप संयुक्त परिवार से हैं, सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, चाचा चाची ताऊ ताया और जो भी आपके हैं, तो आपको बोलना है आई बिलोंग टू ए जॉइंट फैमिली। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है आपने अपने परिवार के बारे में भी बता देना है इसी तरीके से। फिर उसी के साथ में दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके आगे आपको क्या करना है या क्या बोलना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे बोलना है अपने बारे में कुछ, माई स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग एंड ए डिसिप्लिन्ड पर्सन। यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि माई स्ट्रेंथ आर, जो मेरी ताकत है वो ये है कि आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। मैं खुद ही, मतलब मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि तुझे ये करना है, बल्कि मैं खुद जो है आत्मोत्साहित रहता हूँ उस वर्क को, उस कार्य को करने के लिए मोटिवेटेड रहता हूँ। मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता है, मैं खुद ही अपने कार्यों को कर लेता हूँ। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, क्यों? क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। फिर हार्ड वर्किंग, आप बहुत मेहनती भी हैं, एंड ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, और आप जो है डिसिप्लिन में भी रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक बोलना है माई स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग एंड ए डिसिप्लिन्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। इसे भी बहुत ही आसानी से सावधानीपूर्वक आई टू आई कांटेक्ट बनाए रखना है और उनसे बोलना है जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो है इंटरव्यू के टाइम आप ख़ास चीज़ें ध्यान रखें। झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश ना करें, इधर उधर की बातों को बिल्कुल ऐड ना करें, आप सच बोलें। आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी तो देखी होगी ना, उसमें भी आपने देखा होगा एक सच बोलकर जो है, सच बोलकर इंटरव्यू में जॉब लेकर चला जाता है। ठीक है, तो सत्यता हमेशा विजय होती है, सत्यता की ही जीत होती है। इसलिए सच बोलें, झूठ बोलने की गलती ना करें, क्योंकि आपका रिज्यूम पहले से उन्होंने देख रखा है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपके बारे में पहले से टोटली पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आप रिज्यूम से हट गए, कुछ और बोल गए या कुछ और सोच रहे हैं बोलने को, तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फिर बोलना है आपसे, अगर गोल पूछा जा रहा है, आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है आपका, तो आप लक्ष्य ऐसे भी बता सकते हैं, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट ए जॉब इन ए रिप्यूटेड कंपनी। ठीक है, जो मेरा नज़दीकी लक्ष्य है, शॉर्ट टर्म जो है नज़दीकी लक्ष्य है, वो क्या है, किसी भी एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाना, ये आपका जो है नज़दीकी लक्ष्य है। फिर उसके बाद में आपका दूसरा लक्ष्य क्या हो सकता है, एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू अचीव a good position where I can build my career as well as organization too। यहाँ पे आपको जो बोलना है, और मेरा जो 5-7 साल 6 साल आगे का जो लक्ष्य है या जो मेरा ड्रीम है वो क्या है, वो ये है कि मैं जो है एक अच्छे पद पर रहकर कार्य करूं या एक अच्छे पद पर बैठ सकूं, और जहां से मैं अपना कैरियर बना सकूं, वेयर आई कैन बिल्ड माई कैरियर, जहां से मैं अपना कैरियर बना सकूं, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन टू, और मैं जिस कंपनी में कार्य कर रहा हूं उसको भी जो है ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं। ये बहुत ज़रूरी है बोलना आपका, क्यों? क्योंकि जो सामने वाले हैं इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, वो ये समझ सकें कि हाँ आपको जो है अपने फ्यूचर के साथ साथ जो है आपका जो फ्यूचर है, जो आपके फ्यूचर की तस्वीर है वो बिल्कुल क्लियर है। जो शॉर्ट टर्म है आपका, वो आपका जो जॉब पाना है और इन ए रेप्यूटेड कंपनी यानी प्रतिष्ठित कंपनी में पाना है, और जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आपका अचीव ए गुड पोजीशन वेयर आई कैन बिल्ड माई कैरियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन टू। आपका वो ये है कि आप एक अच्छे पद पर कार्य करके अपना कैरियर बना सकें, और सबसे बेटर ये है एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन टू। आप जिस कंपनी में कार्य करें या जिस भी संस्था में कार्य करें उसको भी ऊंचाइयों के मुकाम तक पहुंचा सकें या उसका भी कद ऊंचा कर सकें। आप जब ये बोलेंगे तो आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो और ज़्यादा आपसे प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो फ्यूचर के गोल हैं या जो आपका लक्ष्य है वो क्लियर हो चुका है, उसकी तस्वीर क्लियर है, और आपका जो एम है वो भी क्लियर है, उसकी तस्वीर क्लियर है, तो आपका जो है इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ेगा। साथ ही आपने ये भी कह दिया कि आप जो है जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं या जो भी संस्था है जिसमें आप कार्य कर रहे हैं वो भी, उसका भी कद ऊंचा हो या उसकी भी ऊंचाइयां आप जो है और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो ये आपने बोलकर उनको और ज़्यादा इम्प्रेशन
में डाल लिया, आपका इम्प्रेशन काफ़ी हो गया है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब आपको बताना चाहेंगे हम कि जब भी आप ये सारा कंप्लीट करते हैं फिर आपसे पूछा जाता है आपकी हॉबीज़ के बारे में, आदतों के बारे में, ठीक है। आपसे पूछा जाता है अगर आपकी आदतें क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, तो आप जो भी आपकी आदतें हैं जो भी हैं वो आप बोल सकते हैं। ध्यान रहे रिज्यूम से नहीं हटना है, जो भी रिज्यूम पे दिया है आपने वही होना चाहिए। जैसे मैंने रिज्यूम पे दिया है माई हॉबीज़ और रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक, यानी मेरी आदत है फ्री टाइम में किताबें पढ़ना, खाना बनाना और गाने सुनना। अगर मैंने रिज्यूम में ये दिया है तो मुझे जॉब इंटरव्यू में भी यही बोलना है, रिज्यूम से नहीं हटना है। अगर रिज्यूम से हटेंगे तो आपका इम्प्रेशन टूट जाएगा और वहीं से आपका जो है सिलेक्शन रद्द हो जाएगा, समझ लीजिए आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो रिज्यूम में जो आपने लिखा है वही आपको बोलना है। फिर उसके बाद में आपको जो है जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि बोल दिया आपने माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक, मेरी आदत है फ्री टाइम में किताबें पढ़ना, खाना बनाना और गाने सुनना, ठीक है। तो आपको ये सब बोलने के बाद में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, यह सब मेरे बारे में है, ठीक है। ये बोलना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपने यहाँ पे अपने बारे में सेल्फ़ इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, अपना परिचय जो है आपने दे दिया है। तो यहाँ पे आपको जो है यह बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भी आपको बोलना है। दैट इज़ ऑल अबाउट मी, यह सब मेरे बारे में है, थैंक यू सो मच, ठीक है। धन्यवाद भी करना है उनका। एक बार फिर मैं बताता हूँ कि आई टू आई कांटेक्ट बनाए रखना है जब तक आपका इंटरव्यू चले। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान।